नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र आकोदिया स्वागत करता हूं आप सभी का एएसएल परिवार के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और विद्यार्थियों, हम डिस्कस कर रहे थे बहुपद। बहुपद में हमने लास्ट क्लास में यह देखा था कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि अचर बहुपद किसको बोलते हैं, शून्य बहुपद क्या होते हैं। आज की क्लास में हम यह देखेंगे कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। ठीक है, तो वो देखने से पहले हम एक एग्जाम्पल करते हैं बेसिकली। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। आपके सामने एक ये एग्जाम्पल दिया गया है कि ये एक हमें बहुपद px दिया हुआ है। एक ये बहुपद हमें px दिया हुआ है जिसका हमें x बराबर 1 पर मान निकालना है। क्या है? हमें एक बहुपद px दिया हुआ है जिसका x बराबर 1 पर हमको मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x की जगह उसकी वैल्यू हम 1 रखते हैं और सब जगह x को 1 से रिप्लेस कर देते हैं। कैसे करेंगे कि बहुपद हमें क्या दिया हुआ है, px। ये है हमारा 5x² माइनस 3x प्लस 7। करेक्ट। इसका मान हमें कहाँ निकालना है, x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर मैं निकालूंगा तो मैं यहां कर दूंगा x की जगह 1। तो मैं क्या करूंगा, x की जगह 1, जहां जहां px में x का मान आया हुआ है वहां वहां आपको x की जगह 1 रखना है। तो क्या होगा ये 5 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या किया है हमने, जहां जहां पर x था वहां x का मान हमने 1 कर दिया है। इसको अगर मैं हल करूंगा तो ये 5 आ गया, ये -3, ये +7, ये आपका 5 - 3 2 और 7 आपका ये 9 आ जाएगा। मतलब इस बहुपद का x बराबर 1 पर मान है 9। करेक्ट, कोई दिक्कत? अगर बहुपद का हमें x की किसी वैल्यू पर मान निकालना है तो बहुपद में जहां जहां पर भी आपका चर आ रहा है x, उसकी जगह जगह पर आप x का वो स्पेसिफिक मान रख दो, आपको बहुपद का मान मिल जाएगा। दूसरा वाला अगर हम लेते हैं एग्जांपल, तो ये है एक बहुपद दिया हुआ है qx qy। qy मतलब इस पे चर जो है वो y है। इसका मान है 3y³ प्लस वर्गमूल 11। और इसको किस पर निकालना है हमें, y बराबर 2 पर इसका मान निकालना है। तो हम यहां रख दूंगा q2, y की जगह 2 को रखो हर जगह पर। क्या मिलेगा मुझे, 2 की घात 3 आपका 8 होता है, 8 तिया 24 मिल जाएगा। 4 गुना 2 आपका 8 हो गया, प्लस आपका वर्गमूल 11 आ गया। ये मिला 16 प्लस वर्गमूल 11। यह मेरा मान है बहुपद क्यू वाई का y बराबर 2 पर। ठीक है, थर्ड वन भी आप कर सकते हो। अच्छा, थर्ड वन एंड ये 2 बार टाइप हो रखा है आपका। ठीक है, अगर तीसरा वाला एग्जांपल आप लोगे तो इसमें आपका जो बहुपद दिया हुआ है वो दिया हुआ है pt और t बराबर 1 पर आपका मान निकालना है। तो अगर मैं t बराबर a पर आपको मान निकालना है। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन की हम बात करें तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पर आपको चर t आया हुआ है उस सब की जगह आपको t का मान a रखना है। तो क्या आएगा आपका आंसर, ये आपका हो गया 4। t की जगह मैं यहाँ पे a रखूंगा, a की घात 4। ये आ गया आपका 5, t की जगह फिर मैंने a रखा। ये आ गया आपका t की जगह a रखा और ये आ गया आपका 6। करेक्ट। तो पी ए का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 4 ए की घात 4 प्लस 5 ए की घात 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। इसमें हमने क्या देखा कि जब हमें किसी बहुपद का चर के किसी एक स्पेसिफिक मान पर अगर मान निकालना हो, जैसे किसी बहुपद का हमें x बराबर 1 पर मान चाहिए या x बराबर 2 पर मान चाहिए, तो आप उस सारे बहुपद में चर की जगह जिस मान पर निकालना है उसके मान रख दो और उसको आप हल कर लो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब एक चीज हम ये देखते हैं कि चलो माना
एक बहुपद में लेता हूं आपका, बहुपद मैंने लिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, करेक्ट है। और इस बहुपद का मैं मान निकालता हूं x बराबर 1 पर, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा P1, या मुझे एक का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 गुणा 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, इसका मान आएगा 0। ठीक है, तो इस केस में हमने यह देखा कि जब मेरा बहुपद px था, px का मैंने x बराबर 1 पर जब मान निकाला तो px का मान 0 आ गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इस बहुपद px का x बराबर 1 पर मान 0 है। तो ऐसी स्थिति जब पैदा होती है कि x के किसी मान पर अगर आपके बहुपद का मान ही 0 हो जाए, अगर ऐसी स्थिति आपके सामने पैदा होती है कि x के किसी मान पर आपके पूरे बहुपद का मान ही 0 हो जाए, तो हम उस x के मान को बोलते हैं उस बहुपद का शून्यक। शून्यक मतलब x के इस मान पर बहुपद आपका 0 हो गया है। एक बार वापस रिपीट करता हूं कि अगर हम x के मान बहुपद में रख रहे हैं और हमें x का कोई ऐसा मान मिलता है जिस पर पूरा बहुपद आपका 0 हो गया, पूरा बहुपद अगर 0 हो गया तो x के उस मान को हम बोलते हैं उस बहुपद का शून्यक। ठीक है, तो बहुपद px का शून्यक एक ऐसी संख्या c होगा, c कोई भी संख्या है, बहुपद px का शून्यक एक ऐसी संख्या c होती है जहां पर pc बराबर 0 है। मतलब x का एक ऐसा मान c हमको मिला है जिसका मान अगर हम x की जगह रिप्लेस कर देंगे तो आपको पूरे के पूरे बहुपद का मान 0 आ जाएगा। अगर आपके पास ये बहुपद px दे रखा है और अगर इसका मैं x बराबर c पर मान निकालता हूं, वो pc मैंने निकाला और उसका मान अगर 0 आ गया, तो इस c को मैं क्या बोलूंगा, इस बहुपद px का एक शून्यक। जो मैंने यहां पर किया था, ये एक बहुपद दिया हुआ था, x बराबर 1 पे मैंने मान निकाला तो p1 मेरा 0 आ गया, तो x बराबर 1 इस बहुपद px का एक शून्यक है। इसी तरह से किसी भी नंबर अगर c पर मेरा px का मान अगर 0 चला जाएगा तो x बराबर c उस बहुपद का एक शून्यक होगा। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए, अदरवाइज यस करके बोल दीजिए कि समझ में आ गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, आपका एग्जाम्पल है एक। हमें यह देखना है कि -2 और +2 बहुपद दे रखा है x+2 के शून्यक हैं या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, बहुपद दे रखा है आपका px बराबर x+2, करेक्ट है। शून्यक निकालने का तरीका क्या है, जिस मान पर हमको शून्यक चाहिए, जैसे आपको एक तो चाहिए x बराबर -2 पर और एक चाहिए x बराबर 2 पर, तो आप यहाँ पे x की जगह -2 रख दो। अगर आपने x की जगह -2 रखा तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा, इसका मान 0 हो गया। करेक्ट, मतलब क्या हुआ, x के मान -2 पर इसका बहुपद का मान 0 हो रहा है, अतः x बराबर -2 बहुपद अतः क्या होगा, x बराबर -2 बहुपद px का एक शून्यक है। इसी तरह से अगर मैं x बराबर 2 पर निकालूंगा तो x की जगह मान 2 रख दो, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 + 2, इसका मान क्या आएगा, 4। ठीक है, तो p x बराबर 2 पर p2 का मान 0 नहीं आ रहा है, अतः यह शून्यक नहीं है। अतः x बराबर 2 एक, समझ गए। तो अगर किसी कोई बहुपद हमें दिया हुआ है और किसी पॉइंट पर या किसी बिंदु पर हमको चेक करना है कि यह जो आपका x का मान है वो इसका एक शून्यक है या नहीं है, तो x की जगह जो भी चर उस बहुपद में दिया हुआ है उसकी जगह उसका मान आप रख दीजिए। मान रख के देखिए क्या वो 0 आ रहा है, अगर वो 0 आ गया तो वो शून्यक है, और अगर वो 0 नहीं आया तो वो शून्यक नहीं है। एक, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें। अब आप देखिए
कि मानो कोई अचर पद आपको दिया हुआ है, मानो कोई अचर पद आपको दिया हुआ है और उसका आपको शून्यक निकालना है। तो कल की क्लास में हमने क्या देखा था कि इस तरह के जो बहुपद हैं x बराबर 2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा x की घात 0, या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं 2 गुणा x की घात 0। ऐसे बहुपद को हम अचर बहुपद बोलते हैं। क्यों? इसमें आप x का कुछ भी मान रख दो, x का आप कुछ भी मान रख दो, इसका मान चेंज नहीं होता। इस बहुपद का मान चर पर निर्भर नहीं करता, इसलिए हम इसको बोलते हैं अचर बहुपद। ठीक है? क्यों बोलते हैं चर बहुपद? क्योंकि इस बहुपद का मान जो है वो चर पर निर्भर नहीं करेगा, आप चर का कोई भी मान रख दो उसका मान हमेशा फिक्स ही रहेगा। तो ऐसे जो बहुपद हैं, वो अचर बहुपद है हमारे, उनका कोई भी शून्यक विद्यमान नहीं होता है, क्योंकि चर का आप कुछ भी मान रख दोगे तब भी उस बहुपद का मान शून्य हमको नहीं मिलेगा। ठीक है? अब एक कंडीशन है इसमें कि अगर ये मेरा अचर बहुपद जीरो हो गया, मानो मेरा बहुपद ये एक्स ये जीरो हो गया, ठीक है, तो होने को तो ये भी एक अचर बहुपद है क्योंकि हमेशा मान जीरो ही निकलना है। पर बाकी सारे अचर बहुपद और एक आपका जो शून्य बहुपद है, पी एक्स बराबर जीरो को हम शून्य बहुपद बोलते हैं, बाकी सारे अचर बहुपद और शून्य बहुपद में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि अगर आपको पी एक्स बराबर जीरो दे रखा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब इस केस में क्या है कि मैं, अगर मेरा शून्य बहुपद मेरे को दे रखा है तो मैं यहाँ पे x का कुछ भी मान रख दूं, x का मान चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, x का आप कुछ भी मान रख दो, हमेशा इसका मान जीरो ही आएगा। ठीक है? क्या देखा हमने कि अगर हमारे पास अचर बहुपद है जो शून्य के अलावा है, तब तो उसका कोई शून्यक विद्यमान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कभी उसका मान जीरो नहीं आएगा। पर अगर आपका जो बहुपद है वो शून्य बहुपद है, तब आप x का कोई भी मान रख दो, यहाँ पर आप x का कोई भी मान रख दो, आपको मान हमेशा जीरो ही मिलना है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक विद्यमान नहीं होता है। शून्येतर का मतलब होता है शून्य के अलावा। ठीक है? शून्येतर का मतलब होता है शून्य के अलावा। तो ऐसा अचर बहुपद है जो जीरो के बराबर नहीं है, तो उसका कोई शून्यक विद्यमान नहीं होगा। पर अगर अगर आपका शून्य बहुपद आपको दिया हुआ है, अगर आपको शून्य बहुपद आपको दिया हुआ है तो प्रत्येक वास्तविक संख्या उसका एक शून्यक होगा। और क्यों होगा? क्योंकि आप चर का कोई भी मान रख दो, आपको हमेशा बहुपद जीरो ही मिलना है, और जीरो मिल गया मतलब उसका शून्यक है। ठीक है? कोई कंफ्यूजन इसमें? एक बार इसको आप वापस विचार कीजिए कि अगर आपको अचर बहुपद में और शून्य बहुपद में इसके शून्यक को लेके कुछ कंफ्यूजन है या नहीं है? तो उम्मीद करता हूं क्लियर है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने यह देखा कि अगर कोई बहुपद हमें दिया हुआ है, उस बहुपद में उसके चर के किसी मान के लिए अगर पूरा बहुपद मेरा जीरो हो जाता है तो उसको हम शून्यक बोलते हैं। प्रत्येक अचर पद के लिए कोई भी शून्यक विद्यमान नहीं होता है। पर अगर हमारा शून्य बहुपद है तो प्रत्येक वास्तविक संख्या उसका एक शून्यक होगा। अब एक क्वेश्चन हम और लेते हैं जिसमें हमें बहुपद दिया हुआ है पी एक्स बराबर 2x+1। ठीक है? बहुपद आपको क्या दिया हुआ है? पी एक्स बराबर 2x+1, और हमें इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक हमारा क्या होता है? शून्यक हमारा वह होता है कि x का वह मान जहां पर मेरा जो बहुपद का मान जीरो हो जाए। ठीक है? शून्यक क्या होता है? x का वह मान जहां पर मेरे बहुपद का मान जीरो हो जाए, वो मेरा शून्यक कहलाता है। तो अगर मुझे शून्यक निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस px को जीरो के बराबर करना पड़ेगा। जब मैं px को जीरो के बराबर कर दूंगा तो फिर मुझे x का वो मान मिल जाएगा जहां पर ये जीरो होगा। मैंने px को जीरो किया तो मुझे क्या मिला?
2x+1 मिला, इसको मैंने 0 कर दिया। इसको आगे इस 1 को मैं इधर की तरफ ले गया तो ये आपका ऋणात्मक हो जाएगा। 2 से मैंने दोनों तरफ भाग दे दिया। 2 से मैंने दोनों तरफ भाग दे दिया, तो ये 2 से 2 कट गया और मुझे क्या मिला? माइनस का 1/2। ठीक है, तो ये आपका इस बहुपद का एक शून्यक है। तो बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले उस पूरे बहुपद को 0 के बराबर रख दो। 0 के बराबर रख के उसको हमें, या तो अगर सीधा दे रखा है तो सीधा आप हल कर लो, अदरवाइज गुणनखंड करके हल कर लो और x के वो सारे मान निकाल लो जहां पर वो बहुपद 0 हो जाएगा। और x के ये सारे मान ही हमारे शून्यक कहलाते हैं। एक अच्छा ठीक है, ये देखते हैं हम। इस केस में हमने क्या देखा था कि जो बहुपद हमें दिया हुआ था वो एक रैखिक बहुपद था। रैखिक मतलब जिसकी घात जो है वो एक है। एक घात के बहुपद को हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक घात का जो बहुपद है उसका ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा, सरल रेखा मिलता है। तो अगर हम कोई ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं कि अगर हमें रैखिक बहुपद दिया हुआ है तो उसको देखते ही हम फट से उसका शून्यक निकाल दें। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप है, रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप है उसको हम लिखते हैं ax+b से। इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया के सारे रैखिक बहुपद इसी रूप के होंगे जहां पर a का मान तो 0 नहीं होना चाहिए, a तथा b वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, आपका जो रैखिक बहुपद है उसका व्यापक रूप क्या होगा? ax+b, जहां पर a और b दोनों वास्तविक संख्याएं और a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a का मान अगर आपने 0 कर दिया तो आपको बहुपद क्या रह जाएगा? आपका बहुपद रह जाएगा px बराबर 0 गुणा x+b और px क्या मिलेगा? केवल b। तो वो रैखिक ना बच के आपका अचर बहुपद में बदल जाएगा, इसलिए हम a का मान 0 नहीं रखते हैं। तो ये हमको कोई बहुपद दिया हुआ है px बराबर ax+b। ठीक है, इसका मुझे शून्यक निकालना है, इसको मैंने 0 के बराबर कर दिया। फिर क्या किया? इस b को मैं इधर ले गया तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। फिर क्या किया मैंने? दोनों तरफ a से भाग दे दिया, तो मुझे क्या मिला? ठीक है, तो मुझे रैखिक अगर मुझे रैखिक क्या कहते हैं बहुपद का कभी शून्यक निकालना हो तो मैं अचर पद में x के गुणांक का अगर भाग दे दूंगा और मैं ऋणात्मक का चिन्ह लगा दूंगा तब भी मुझे आपका शून्यक मिल जाएगा। और इससे हमको ये क्या पता और लगता है कि रैखिक बहुपद का हमेशा एक ही शून्यक होता है। ठीक है, इससे हमें एक शून्यक मिलेगा। तो हमें इसके साथ में और क्या पता लगता है? वो यह पता लगता है कि रैखिक बहुपद का सदैव एक शून्यक होता है या फिर अधिकतम एक शून्यक होता है। कई बार ऐसा होता है ना भी मिले आपको। ठीक है, तो ये हमने रैखिक बहुपद के लिए उसका व्यापक रूप लिखा ax+b, उसको हमने 0 के बराबर किया तो x का मान जब -b/a आएगा तो हमें इसका शून्यक मिल जाएगा। इसलिए हम यह बोल सकते हैं कि रैखिक बहुपद का अधिकतम एक शून्यक हो सकता है। अगला देखिए, आपको एक बहुपद का मान दिया हुआ है और उस बहुपद में यह बताना है कि दो संख्या जो हमें दी हुई है इसके शून्यक हैं या इसके शून्यक नहीं है। तो अगर मैं इसको हल करूं तो आपका बहुपद क्या है? px बराबर x² - 2x, ये आपका बहुपद है। इसका मुझे किस पर मान निकालना है? हमें यह देखना है कि x बराबर 2 और x बराबर 0 इसके शून्यक है या नहीं है। ये बहुपद हमें दिया हुआ है, x बराबर 0 और x बराबर 2 इसके शून्यक है या नहीं है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 2 पर px का मान निकालेंगे। क्या निकलेगा, 2 का वर्ग गुणा 2, ये क्या मिला मुझे, 4 माइनस 4 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 2 इसका एक शून्यक है। अतः ठीक है, अगला मुझे क्या चेक करना है, x बराबर 0 पर चेक करना है। x बराबर 0 पर चेक करके आप बताइए कमेंट करके कि इसका शून्यक है या नहीं है। जल्दी से चेक किए, सिंपल से कैलकुलेशन है। अगर x बराबर 0 पर मैं रखूंगा तो ये 0 आ गया। यहाँ पे क्या होगा, 0 का वर्ग माइनस 2 गुणा 0, 0 माइनस 0 बराबर 0। तो क्या होगा, ठीक है। दोनों मान पे हमने बहुपद x बराबर 0 और x बराबर 2 का मान हमने बहुपद में रख के देखा, दोनों कंडीशन में बहुपद का मान 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर 2 और x बराबर 0 इस बहुपद के शून्यक हैं, और जिनका आंसर भी यस आया है उनका आंसर भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, सिंपल एक्सरसाइज है, और बस ये इसमें हम पूरा केवल शून्यक निकालना ही देखेंगे। अगला देखिए, ये आपका है बहुपद दिया हुआ है पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, कि हमको मान निकालना है x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर, x बराबर 2 पर। तो क्या करना है, x बराबर 0 पे निकालने के लिए p 0 कर दो, जहां जहां x लिखा हुआ है सबकी जगह 0 कर दो। क्या मिलेगा आपको, ये 0 हो गया, ये मिला आपका 3। करेक्ट। अगला मान किस पे निकालना है, x बराबर -1 पर निकालना है। तो जहां भी x लिखा हुआ है उसकी जगह -1 कर दो। ठीक है, ये क्या निकला मेरा, p, बहुपद का मान x बराबर -1 पर -6 आएगा। अगर आपको x बराबर 2 पर निकालना है तो एक बार मान निकालो और कमेंट करके बताओ मेरे को। एक बराबर x बराबर 2 पर बहुपद का मान निकालो, और मान निकाल के एक बार कमेंट करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। इसको देखो, ये मैंने किया, ये आ गया आपका 2 का 4, 4 4 चौकू 16, 13 में से 16 गया -3। ठीक है, तो जिसका -3 आया है वो एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P2 पर मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें से मैं एक आपको करा देता हूं, दूसरा आपका होमवर्क है, आप एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा। तो पहला वाला हम ले लेते हैं, फर्स्ट वाला Py। ये एक बहुपद है मेरा जिसका मान है y का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, क्या क्या निकालना है मुझे, P0 निकालना है, P1 निकालना है, और P2 निकालना है। तो y की जगह 0 रखो, 0 का वर्ग -0 प्लस 1 बराबर 1 आ गया। करेक्ट। y की जगह 1 रखो, क्या मिलेगा, 1 -1 प्लस 1 इक्वल्स टू भी 1 आ गया। ठीक है, y की जगह 2 रख के देखो, कोई दिक्कत इसमें। अगला वाला आपके लिए होमवर्क है, आप करके देखिएगा। बस आपको t की जगह 0, 1 और 2 मान रखना है और आपका आंसर आ जाएगा।
ये क्वेश्चन देखिए, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों के संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो इसमें हमको यह दिखाना है कि यह बहुपद आपका दिया हुआ है और यह एक मान दिया हुआ है। तो हमें यह सिद्ध करना है, यह सत्यापित करना है कि जो ये मान दिया हुआ है ये इस बहुपद का एक शून्यक है। कैसे करेंगे हम? जो मान दिया हो उसको x की जगह रख के देख लीजिए, अगर जीरो आ गया तो ये आपका एक शून्यक है, जीरो नहीं आया तो शून्यक नहीं है। करेक्ट है। पहला वाला हम देखते हैं, px क्या दे रखा है आपको और किस पर निकालना है? x बराबर 1/3 पर। तो क्या निकलेगा? 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 + 1 बराबर 2। क्या दिखाता है? सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत शून्यक है या नहीं है, और -3 पर निकालना है। 1 मिनट, सॉरी, हमें निकालना है x बराबर -1/3 पर। तो क्या निकलेगा? 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 + 1 बराबर 0, और p का जो मान है -1/3 पर 0 आया है। अतः x बराबर -1/3 बहुपद का एक शून्यक है। अगला क्वेश्चन देखो इसका, बहुपद px दिया हुआ है आपको 5x - पाई, और किस पर पता लगाना है? x बराबर 4/5 पर। तो क्या करोगे? x की जगह 4/5 कर दो। 5 से 5 कट गया, क्या मिला? 4 - पाई, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि x का मान 4/5 जो है वो इसका एक शून्यक नहीं है। करेक्ट। अगला क्वेश्चन लो आपका, बहुपद क्या दिया हुआ है आपको और किस पर निकालना है? x बराबर 1 पर और x बराबर -1 पर। या मान रखो x की जगह 1। करेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे कि x बराबर 1 बहुपद का एक शून्यक है। क्या बोलेंगे? x बराबर 1 बहुपद x² - 1 का एक शून्यक है। ये क्या है आपका? x बराबर -1 रखना है आपको। अतः x बराबर -1 भी इस बहुपद का एक शून्यक है और x बराबर 1 भी बहुपद का शून्यक है। आगे देखते हैं हम। आगे आपको बहुपद दिया हुआ है px बराबर x+1 x-2, और मान किस पर निकालना है? x बराबर -1 पर, x बराबर 2 पर। तो -1 पे रखा मैंने, तो ये आपका आ गया -1 + 1 x-2। एक मिनट, ये आपका आ गया -1 + 1 -1 -2। ठीक है। तो -1 + 1 जीरो हो जाएगा आपका। क्या मिलेगा? 0 गुना -1 -2, और इसका मान सदैव 0 आएगा। इसलिए x बराबर -1 इसका एक शून्यक है। अगला वाला देखो, x बराबर 2। तो मैंने ये px लिया, x का मान 2 रखा। x का मान 2 रखने पर भी बहुपद का मान 0 आ रहा है। अतः x बराबर 2 बहुपद का एक शून्यक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये बोल रहा है आपका बहुपद px दिया हुआ है, इसका मान है x² और मान निकालना है x बराबर 0 पर। तो मैं p0 करूंगा,
तो ये 0 का वर्ग आएगा और इसका मान भी 0 आएगा, मतलब x बराबर 0 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। नेक्स्ट देखिए, बहुपद का मान है lx प्लस m और हमें x बराबर माइनस m अपॉन l पर इसका मान निकालना है। क्या दे रखा है बहुपद lx प्लस m और x बराबर माइनस m अपॉन l पर निकालना है। तो क्या करना है, इसका मान हम रखेंगे। एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को और आंसर बताओ जल्दी से। एक बार ट्राई करो और आंसर बताओ जल्दी से। ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, l x की जगह रखा मैंने माइनस m बटे l प्लस ये आपका आ जाएगा m। l से l कैंसिल हो गया, यहाँ मिला माइनस का m और यहाँ मिला प्लस का m। ये दोनों भी कट गए तो क्या मिला 0। और अगर x बराबर माइनस m बटा l का मान 0 आ रहा है, x बराबर माइनस m बटा l पर बहुपद का मान 0 आ रहा है, अतः x का मान माइनस m बटा l एक शून्यक होगा। कोई दिक्कत? अगला देखते हैं हम। ये है बहुपद दिया हुआ है और x का मान है माइनस में और एक x का मान है, इन दोनों पर हमको इसका मान, इन दोनों पर हमें चेक करना है कि एक शून्यक है या शून्यक नहीं है। तो क्या करेंगे, x की जगह मान रख देंगे। क्या मान आएगा, क्या मिलेगा हमको, ये तो 3 हो गया। ये जो नेगेटिव है इसका अगर मैं वर्ग करूंगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, वर्गमूल से वर्ग आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया -1, 3 से 3 कट गया, 1 माइनस 1 बराबर 0। मतलब x बराबर -1/वर्गमूल 3 दिए गए बहुपद का एक शून्यक होगा। इस पर आप मान चेक कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, 2 का वर्ग और वर्गमूल 3 का अगर मैंने वर्ग किया तो आपको 3 मिल गया। ये 3 से 3 कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, 4 माइनस 1 बराबर 3। अतः यह जो मान है वो इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। एक बार चेक कर लीजिए, इसका स्क्वायर किया 4/3 आ गया, 3 से 3 कट गया, 4 बचा, 4 में से एक माइनस किया 3 बचा। तो x बराबर -1/√3 तो दिए गए बहुपद का एक शून्यक होगा, पर x बराबर 2/√3 जो है दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं होगा। इस क्वेश्चन को आप एज ए होमवर्क लीजिए, आप ट्राई करना। आसान सा है, x का मान 1/2 रखना है, 2 से 2 कट जाएगा, एक और एक 2 मिलेगा, तो 2 पे आपका शून्यक नहीं होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब हमको बहुपद दिया हुआ है, उस बहुपद का शून्यक हमको निकालना है। कैसे निकालते हैं, बहुपद को पहले 0 के बराबर कर दो, 0 के बराबर करके बहुपद को हल कर लो। जो x का मान निकलेगा जिसके लिए बहुपद 0 आया है वही मान आपका शून्यक होगा। ठीक है, तो पहला वाला ट्राई करते हैं। ये बहुपद है आपका px, इसका मान है x प्लस 5। सबसे पहला काम क्या है, इसको 0 के बराबर बना दो। तो इस 5 को मैं इधर की तरफ ले गया तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब x बराबर -5 इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। px बराबर x-5 दिया हुआ है, इसको मैंने 0 के बराबर कर दिया। ठीक है, इस -5 को मैं इधर ले गया तो ये धनात्मक हो जाएगा। मतलब x बराबर 5 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला बोल रहा है आपका पहला स्टेप क्या बोलता है, जो बहुपद दिया है उसको 0 के बराबर कर दो। ये आपका 0 हो गया।
तो 2x का मान आ गया -5। इस 5 को मैं इधर ले गया तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। फिर दोनों तरफ मैंने 2 का भाग दे दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मिल गया 5/2। तो दिए गए बहुपद का x बराबर -5/2 एक शून्यक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इसका मान 0 के बराबर करो, 2 को मैं इधर ले गया, ये धनात्मक हो जाएगा। दोनों तरफ मैंने 3 का भाग दिया, मतलब क्या होगा आपका? x बराबर 2/3 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। नेक्स्ट देखिए, px का मान दिया हुआ है 3x, इसको मैंने 0 के बराबर किया, तो x का मान क्या निकलेगा? 0। मतलब x बराबर 0 दिए गए बहुपद का एक शून्यक होगा। अगला क्या क्वेश्चन है अपना? अगला क्वेश्चन है px बराबर ax, और जहां पर a का मान 0 के बराबर नहीं है। करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? px बराबर ax, जहां पर a का मान 0 के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले इस बहुपद को मैं 0 के बराबर करूंगा, ठीक है। दोनों तरफ मैं a का भाग दूंगा, तो आपको क्या मिलेगा? x का मान 0 मिलेगा। मतलब दिए गए बहुपद का x बराबर 0 एक शून्यक होगा। कोई दिक्कत यहां तक? अगर है तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। यह बोलता है कि जो बहुपद आपको px दिया हुआ है उसका मान है cx प्लस डी, जहां पे c का मान 0 नहीं हो सकता और c और d वास्तविक संख्याएं हैं। करेक्ट है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? दिए हुए बहुपद को 0 के बराबर कर दो। फिर क्या करूंगा? इस d को इधर ले जाऊंगा, तो ये d ऋणात्मक हो जाएगा। फिर क्या करूंगा? x को एक तरफ रखना है, बाकी को दूसरी तरफ लेके जाना है, तो c से दोनों तरफ भाग दे दिया। फिर क्या हुआ? x का मान आपके पास आ गया -d/c। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। x का वह मान जहां पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है उनको हम शून्यक बोलते हैं। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बहुपद को 0 के बराबर करते हैं और x का मान निकाल देते हैं। या अगर हमें बहुपद दिया हुआ है और कोई संख्या हमें पहले से दी हुई है, उसको चेक करना है कि इसका शून्यक है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उस संख्या का मान चर की जगह रख देंगे और देखेंगे क्या बहुपद का मान 0 हो गया है। अगर बहुपद का मान 0 है तो उसका शून्यक होगा, अर्थात अथवा वो शून्यक नहीं होगा। तो आज की क्लास में इतना ही विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।